अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्फ उठाया, उन पर तनकीद हुई, उन्हें उस्मान बुज़दार 2 कहा गया। उसके बाद फैसल वावड़ा साहब और अज़मा बुखारी साहिबा के दरमियान ठन गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये लड़ाई पर आ गए हैं। बिल्कुल लड़ाई पर आ गए। अच्छा, इस लड़ाई में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अज़मा बुखारी साहिबा, फैसल वावड़ा साहब जी, जो फैसल वावड़ा साहब अज़मा बुखारी के बारे में बातें कर रहे हैं, या जो अज़मा बुखारी फैसल वावड़ा के बारे में बातें कर रही हैं, वो एक इंग्लिश की कहावत है, अगर मुझे सही याद है, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ओके, ठीक है ना? तो मतलब एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। फैसल वावड़ा जो है वो अज़मा बुखारी की एक पुरानी वीडियो लगा रहे हैं, और पुरानी वीडियो लगा के जो ताने दे रहे हैं, आज फैसल वावड़ा क्या कर रहे हैं? क्या वही काम फैसल वावड़ा नहीं कर रहे? बार बार टेलीविजन पर आकर बैठकर क्या फैसल वावड़ा वही खिदमत अंजाम नहीं दे रहे? टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फैसल वावड़ा वही काम कर रहे, उस काम को करते हुए क्या ताने देना। लेकिन दिलचस्प है, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जब सियासतदानों की लड़ाइयां होती है ना, तो उसमें मेरे आपके जैसे लोग, एक आम आदमी, उसका एक फायदा जरूर होता है, पाकिस्तान का एक फायदा जरूर होता है कि राज खुलते हैं, बल्कि पोल खुलते हैं। तो कई बार राज ना भी खुले, पोल खुलते हैं। बहुत सारी चीजें जो लोगों की मेमोरी में मौजूद नहीं होती वो फ्रेश होती हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ याद आता है। तो इस वक्त भी वो यही चीजें हमें याद करवा रहे हैं। मिर्चें क्यों लगी हुई हैं दोनों तरफ? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। फैसल वावड़ा साहब को क्या प्रॉब्लम है? फैसल वावड़ा साहब को क्या प्रॉब्लम है? फैसल वावड़ा साहब को प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब इस वक्त उनके पास कुछ भी है नहीं, ये उनको प्रॉब्लम है। और जब कुछ ना हो तो अगर किसी के पास वो चीज हो तो वो चीज जहर लगती है। ठीक है ना? तो उनको जहर लग रही है। फैसल वावड़ा साहब के जो बड़े हैं वो तो दिला सकते हैं उन्हें वो चीज। फैसल वावड़ा साहब को मिल सकता है जब चाहें। बस ये है कि थोड़ा सा फैसल वावड़ा के लिए बात करनी पड़ेगी, अखलाकी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं यार, मतलब ये भी हम कोई ज्यादती कर रहे हैं खबर के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने साथ भी कोशिश कर रहे हैं खुद। हाँ, मतलब वो कर लें कोशिश, लेकिन बहरहाल ये हम ज्यादती ही करते हैं। एनीवेज, फैसल वावड़ा साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहब को क्या करार दिया? उस्मान बुज़दार 2 और उनके उस्मान बुज़दार 2 अकड़ देखें, हिकारत देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने इग्नोर किया, हाथ झटका, और उसके बाद ऐसे हो कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है 150 रुपये, डॉलर 200 रुपये, और चीज़ें बाकी बताई कि तमाम तर महंगाई ख़त्म हो चुकी और गरीब का हाल खुशहाल हो गया, ये बताया फैसल वावड़ा साहब ने। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा आई मैदान में और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी क्या मजाल, तुमने ये क्या कर दिया। अच्छा, ये जो फैसल वावड़ा साहब बात कर रहे हैं, वो जो उज़मा कारदार साहिबा, एक तो उज़मा अज़मा बोलने में मुश्किल हो जाती है, तो जो उज़मा कारदार साहिबा उसकी वजह से अकड़ हिकारत की बात कर रहे थे ना। जी। तो मुझे ये बताएं कि मतलब क्या उज़मा कारदार साहिबा के साथ दोनों सूरतों में अगर हाथ चिकनाई से भरे हुए हों, जो उन्होंने हलवा पूरी खा रही थी वो उससे भरे हुए हों, या वो खुद इसके बगैर भी हों, तो क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उनके साथ किया, क्या कुछ बहुत बुरा किया? ठीक किया। हम भी कहते हैं ना, उज़मा कारदार साहिबा को ज़हन में रख के हम भी या कोई भी आदमी ये कहेगा ठीक है, इनके साथ यही होनी थी, और इससे पहले भी हो चुकी है। हाँ, तो ठीक है, ये होनी थी, ऑब्वियस था। और वो जो हलवा पूड़ी खा रही थी मैं, पूड़ी, तो वो ये होनी थी, हाँ ये होनी थी, हो गई। अब फैसल वावड़ा साहब इसको एंजॉय करें। कहा कि 98 वोटों वाली वजीर आला बन गई हैं, तो उस पर अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि फैसल वावड़ा को अपनी दिमागी हालत का मुआयना कराना चाहिए। खुद 98 वोट तक लेने का अहल नहीं, खुद काउंसलर नहीं बन सकता, उसे दूसरों पर तनकीद का कोई हक नहीं। बेतुकी बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इन जैसे लोग माजी बन चुके हैं, डिप्रेशन में बहकी बातें करते हैं। कहाँ से जीती हैं अज़मा बुखारी साहिबा? कौन से हलके से जीती हैं? मतलब लाहौर के किस हलके से, आसपास के किसी शहर में, अंदरून से, या किसी और शहर से, कसूर से, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, कहाँ से सीट जीती? खबर तो नहीं है। मखसूस नशिस्त, तो जिसको आप कह रही हैं काउंसलर नहीं बन सकता, आप ताने कैसे दे सकती हैं? आप क्या बन सकती हैं? दोनों की हालत एक ही जैसी है। ठीक है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। इस वक्त भी इस मामले में भी हालत एक जैसी है,
और जो अपनी पुरानी लीडरशिप से, अपनी पोजीशन बदलने की, अपनी पुरानी लीडरशिप से बेवफाई करने वाली बात है, उसमें भी दोनों की हालत एक जैसी लेकिन है। आपके उसूल तो एक ही रहते हैं ना कि आप सियासत में आए और उसके बाद आप ये कहें कि देखें नवाज शरीफ साहब हुदैबिया पेपर मिल खुलेगा, उसके बाद आप देखेंगे करप्शन तमाम तर चीज़ें, और उसकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए बात यह है कि आप उसूल की बात कर रहे हैं, अज़मा साहिबा हों, फैसल वावड़ा साहब हों, या ऐसे बहुत सारे दीगर लोग मुख्तलिफ जमातों में, क्या ये लोग उसूली सियासत करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग वसूली सियासत करते हैं। किसी को कहीं किसी जगह पर जाकर वो माली मुफादात की शक्ल में वसूल हो जाती है, किसी को ओहदे वगैरह और उनके जरिए हासिल होने वाले दीगर मुफादात, तो ये वसूली सियासत है, उसूली सियासत नहीं है। फैसल वाड़ा का हम शामिल कर सकते हैं जिस अंदाज से उन्होंने, मैं बुज़दार 2 के खिदमत गुजार और ज़ाती कनीज़ का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। अगर किसी काबिल इंसान ने बुज़दार 2 से मुतल्लिक सियासी सवाल उठाया तो उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अलबत्ता आप कनीज़ की अपनी ज़बानी सारी बातें सुन लें। वो दुरुस्त कह रही हैं कि इस वीडियो बयान के तहत कि अभी तो नून लीग की चीखें निकलना शुरू हुई हैं, अभी तो और भी निकलेंगी। 1.5 साल की बात है, हुदैबिया और इत्तफाक फाउंड्री का केस भी खुलना है, और उसके बाद राह से लेकर हर गलीज इल्ज़ाम नून लीग की क़यादत के बारे में कनीज़ खुद कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। ये नहीं, उनकी वो वीडियो जिसमें वो कहती है मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जब ये पीपल्स पार्टी में थी, वो उन्होंने बता दिया। अभी जो 90 वोटों की 98 वोटों की बात हो रही थी ना, इस पर अज़मा बुखारी साहिबा से भी ज्यादा और फैसल वावड़ा से ज्यादा बेहतर जवाब दिया है, मजेदार, वो दिया है रेहाना डार साहिबा ने, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने, जो आज मरियम नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल का काफिला अंदर जा रहा था ना, तो उसके बारे में उन्होंने कहा जितनी इन लोगों ने सीटें नहीं जीती उससे ज्यादा गाड़ियां इनके प्रोटोकॉल में शामिल है। बेहतरीन समअप किया है रेहाना डार साहिबा ने। मुमकिन उनका ट्विटर कोई और चला रहा हो और वही बातें लिख रहा हो, लेकिन समअप बेहतरीन किया है। तो ये जाहिर है कि फैसल वावड़ा का आपने जवाब बता दिया, ठीक है। ये अभी लड़ेंगे, ऐसी लड़ाइयां और होंगी। फैसल वावड़ा जिनकी बातें कर रहे हैं, नून लीग अभी उनके साथ है, और ये फैसल वावड़ा नहीं साथ क्या, फैसल वावड़ा तो उनके साथ, मतलब वो ना जन्म जन्म का साथ है हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ठीक है ना, तो वो वाला मामला है। फैसल साहब उनका अटूट अंग है, अच्छा, ठीक है, तो ये तो चलेगा। लेकिन नून लीग जो है उसका अभी एक अफेयर चल रहा है, ये अफेयर कितनी देर चलेगा ये देखने की बात है। मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि नून लीग के अपने काम भी ऐसे ही हैं, और फिर उसके बाद एक पेशन गोई की हुई है हामिद मीर साहब ने कि अच्छा, नून लीग का मुआशका खत्म तो नहीं हो जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं चलना ये अफेयर। तो हामिद मीर साहब ने बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि ये सब कुछ लपेटा जा सकता है। मफहूम उनका यही है, मफहूम यही है ना, यानी दो गिरफ्तार, उसके अलावा इमरान रियाज साहब गिरफ्तार, और उसके अलावा मजीद साफी गिरफ्तार होंगे। लिस्ट है आपके पास, आप में गिरफ्तार करें, वकला गिरफ्तार होंगे, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी वाले पाबंदियां लगेंगी जो इंसानी हुकूक वाली तंजीमों पर, और उसके बाद फिर आखिर में बारी आएगी, अजीज हमवतनों, आखिर में बारी आएगी आइन की। तो उसके बाद फिर जब आइन की बारी आती है तो फिर क्या रहता है, बारी कहते हैं बारी की बारी तो सबसे पहले आई है, बारी कहते हैं पंजाबी में खिड़की को। तो जब आइन की बारी आएगी तो फिर बारी बंद हो जाएगी, बुआ बंद हो जाएगा, यानी दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद टक्कर। वैसे आइन की बारी पहले नहीं आई है। हाँ, मतलब इस वक्त भी आइन में क्या हो रहा है, ये जो ताने दे रहे मुख्तलिफ लोग कि सदर आरिफ अलवी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, वो ऐसा लग रहा है कि ये आइन पे बैठ के जो है ना, मतलब उसके कागजात पे अचार रोटी चटनी पकोड़े ये खा रहे हैं। वो मतलब इलेक्शन 2 सूबों में नहीं हुआ, ये जो निगरान वज़ीर आज़म बातें कर रहे हैं, कितने दिन में जा रहे हैं ये 88 दिन में जा रहे हैं। मतलब यार बातें ऐसे करते हैं। मैं बातें करते के बारे में एक और बात करना था, लेकिन नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, तो ये एम ही होता है, चलिए छोड़ दें इन लोगों को। इस वक्त आप ये देखिए कि जब हम आइन की बात कर रहे हैं, सब कुछ लपेटे जाने की बात कर रहे हैं, तो फजलुर रहमान साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को हर चीज़ का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट असली है तो उन्हें हुकूमत मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अवाम ने 9 मई का जो बयानिया है वो दफन कर दिया है। आप देखिए ना, शाहिद खकर अब्बासी साहब कह रहे हैं, ऐसे लोग हैं कि उनको अगर आप मुबारकबाद दे तो वो चिढ़ते हैं,
मुबारकबाद वसूल करने वाले चिढ़ रहे हैं। यानी आप कहें यार मुबारक हो आप जीत गए, तो वो चिढ़ रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो सियासतदान है बड़े बड़े, वो कहते हैं कि यार ये तो शर्मनाक अंदाज में हारे हैं, शर्मनाक अंदाज में, और 70-70 हज़ार की लीड से हारे हैं, जितवाएगा। कैसे नहीं लग तो नहीं रहा। देखिए ये हुकूमत क्या अपने बल पे चल रही है, क्या अपने बल पे बनी है, क्या ये रिजल्ट्स इनके अपने बलबूते पे आए हैं? तो ये जब तक चलेगी तब तक चलेगी। आपने खुद ने कहा ना कि ये 9 फरवरी की हुकूमत है, तो ये जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जैसे चल सका वैसे चलेगा, वगरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खैर सल्ला। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।